ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर से नगीन पिठुआ जी का है। उन्होंने पूछा है, वासना और जन्म का क्या संबंध है। देखो प्रभु जी, वही प्रश्न घूम फिर कर अलग शब्द लेकर आता है। कल जो बात कही थी वही आज लागू होती है, लेकिन हम उसका जो सुना है, जो समझा, जो पढ़ा है, जो सुना है, जो जाना है, उसके ऊपर कोई विचार तो करते नहीं है। इसीलिए एक ही समस्या हमें अलग अलग एंगल से अलग अलग समस्याएं दिखती है। वास्तव में एक ही समस्या है, और वही समस्या पूर्व की ओर से देखो तो अलग दिखेगी, पश्चिम की ओर से दिखोगे तो अलग दिखेगी, उत्तर दक्षिण की ओर से अलग दिखेगी, ऊपर नीचे की ओर से अलग दिखेगी। समस्या तो एक ही है, वही है, और उसके सिवा और कोई समस्या है ही नहीं। तो आपने पूछा है, वासना और जन्म का क्या संबंध है। कोई संबंध नहीं है। तो कहते हैं कि वासना को तो मिटाना पड़ेगा, तभी जन्म मरण के फेरे से हम मुक्त हो जाएंगे। तो संबंध तो है, तो कैसे संबंध है। जन्म और मृत्यु का कारण वासना है, लेकिन वासना का कारण क्या है, इसके बारे में हम सोचते नहीं। तो वास्तविक कारण, वासना का जो कारण है वह कारण है, और वासना का कारण है अज्ञान। तो जन्म मृत्यु का कारण अज्ञान है, और अज्ञान के कारण वासना पैदा होती है, और वासना जो अधूरी रह गई उसको पूर्ण करने के लिए फिर से जन्म होता है। तो वास्तविक, इसीलिए तो देखो, हमारा ये जो देह है ये स्थूल शरीर कहलाता है, जो पंच महाभूतों का पुतला बाहर से जो दिखता है, जो ठोस है, नक्कर है, ये स्थूल शरीर कहा जाता है। उसके अंदर माने कोई एक जगह बैठा हुआ ऐसा नहीं, अंदर व्याप्त एक अंतःकरण और सभी इंद्रियां, ये सब जो है, प्राण और संस्कार, ये इसका बना हुआ एक सूक्ष्म शरीर है। तो स्थूल शरीर, उसके अंदर एक अंदर माने अंदर व्याप्त एक सूक्ष्म शरीर, और उसके भी अंदर जाओ, उसकी भी गहराई में बैठो, उसके भी कारण को खोजो, उसके भी मूल को तलाशो। तो जो कारण है उसको कहेंगे कारण शरीर। तो ये शरीर सूक्ष्म हो या स्थूल शरीर हो, दोनों शरीर प्राप्त करने का कारण क्या है, तो कहते हैं अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण ये शरीर हमें प्राप्त करना पड़ता है। शरीर प्राप्त करना, इसी का नाम जन्म है, और शरीर को छोड़ना, इसी का नाम मरण है, हम जो सामान्य परिभाषा में जानते हैं। तो ये जो स्थूल शरीर है वह प्राण निकल जाने के बाद तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या तो उसको जला दिया जाता है, खाक बन के उड़ा दिया जाता है, या तो फिर जल में बहा दिया जाता है, नदी में, जहाँ पर वो जलचर पशु, जलचर प्राणी उसको नोच खाते हैं, मछलियाँ, मगरमच्छ वगैरह। और या तो भूमि में दफन कर दिया जाता है। तो भूमि में दफन कर दो तो सड़कर उसमें कीड़े हो जाते हैं, और कीड़े उसको खा जाते हैं। धीरे धीरे कंकाल तक नहीं रहता लंबे समय के बाद। तो ये स्थूल शरीर तो छूट गया, मतलब स्थूल शरीर से हम मुक्त हो गए। अब मुक्ति कहाँ रुकी हुई है, कारण शरीर में। कारण शरीर डिस्ट्रॉय नहीं होता, कारण शरीर मिटता नहीं है। क्यों नहीं मिटता, क्योंकि उसमें अभी सिर्फ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, ये जो बाहर दिख रही है ना, ये इंद्रियां नहीं है, ये तो इंद्रियों के साधन है, गोलक है। ये जो दिख रहा है कान, ये श्रवण इंद्रियों के गोलक है, मतलब विंडो है जहां से श्रवण इंद्रिया अपना कारभार चलाती है। तो उसी तरह सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार,
10 इंद्रियां और 5 प्राण, ये सब मिलाकर कारण शरीर बनता है। अब कारण शरीर मिटता क्यों नहीं है? 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां बनी है पंच महाभूत के सत्व सूक्ष्म गुण से, सूक्ष्म सत्व गुण से। तो पंच महाभूत मिट गए तो उसका ये सत्व गुण क्यों नहीं मिटा? 5 प्राण और 5 ये कर्मेंद्रियां बनी है रजस गुण से पंच महाभूत के। तो पंच महाभूत मिट गए तो पंच महाभूत का ये रजस गुण भी मिट जाना चाहिए, लेकिन उसको कौन मिटने नहीं देता? हमारी वासना। हमारी वासना जो अंतःकरण में व्याप्त रहती है, मन में रहती है। वासना तो मन में ही रहती है ना। मन में वासना उठी, हम कहते हैं मेरे मन में आज वासना उठी। तो ये वासना मन में जो रही हुई है, जो पहले संस्कार थी, जो पहली छाप गिरी, उसको संस्कार कहेंगे। वो दृढ़ होते 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 फिर वासना हो गई, और सबसे पहले इच्छा के रूप में होती है। इच्छा पैदा हुई और वह काम हुआ, वह भोग हुआ, तो फिर संस्कार पड़े उसके, तो फिर से इच्छा हुई। जो संस्कार थे वह बोले कि बड़ा मज़ा आया था, चलो फिर से वो भोजन करते हैं जो हमें आनंद देता था, तो फिर से किया, तो फिर ये वासना बन गई। तो ये जो इच्छा क्यों पैदा होती है? क्योंकि संस्कार पड़े हैं, संस्कार दृढ़ हो गए हैं, वासना हो गए, इसलिए बार बार इच्छा पैदा होती है। तो कई करोड़ों इच्छाएं अभी मन में जमा पड़ी हुई है, वह इच्छा मिटती नहीं है ना। एक इच्छा को पूर्ण करो, उसमें 2 पैदा हो जाती है, तो उसको मिटाए कैसे? ये रक्त बूंद राक्षस की जो बात आती है ना, जो माता ने उसका वध किया था, उसका लहू का बूंद जहाँ गिर जाए वहाँ और एक राक्षस पैदा हो जाए, इसलिए काली को अवतार लेना पड़ा। काली ने क्या किया कि खप्पर में सब लहू उसका इकट्ठा कर लिया, और जो इधर उधर छींटे उड़ रही थी, लंबी जीभ करके निकाल के उसको चाट लिया। इसलिए देखो, बड़े बड़े नेत्र, काला काला रूप, बिखरे हुए बाल, हाथ में बड़ा सा छुरा, खड़ग और लंबी जीभ लहू चाट रही है, और खप्पर में वो भरा पड़ा है लहू। तो ये माता का जन्म हुआ। इसका मतलब क्या है कि एक भी वासना की बूंद गिरे नहीं हमारे अंतःकरण में। अगर एक भी संस्कार अंदर गिरे तो उसमें से और वासनाएं पैदा होगी। तो इसको कैसे मिटाया जाए? तो ज्ञान ही वह काली है महाराज, जो अज्ञान को मिटाती है। तो अज्ञान मिटते ही फिर चाहे वासना कोई रहेगी नहीं ना, बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान हो गया कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म क्या होता है भाई? ब्रह्म सच्चिद आनंद होता है। ये सच्चिद आनंद क्या होता है? सत्य माने तीनों काल में रहता है, पहले था, पहले 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 सबसे पहले वही था। सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम्, एक और मात्र एक वही था, और आज भी वही एकमात्र है, और कल भी वही एकमात्र रहेगा। उसको कहेंगे सत्य। और बोध, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशित्व, उसको कहेंगे चित्त। और आनंद तो हम जानते ही है, आनंद माने मजा, सुख, प्रसन्नता, शांति, संतोष, धैर्य, ये सब आनंद के ही पहलू है। तो सत्य चित्त आनंद है ब्रह्म, उसको हमने प्राप्त कर लिया। तो प्राप्त कर लिया माने हमने जान लिया कि हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं वह ब्रह्म हूँ। अब मरने का डर नहीं रहा, क्योंकि हम सत स्वरूप है। अब हमें ठगे जाने का कोई डर नहीं रहा, क्योंकि हम स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है। कोई हमें ठग नहीं सकता, कोई हमें नुकसान पहुंचा नहीं सकता, तो ये भी डर नहीं रहा। और हमें दुख का भी डर नहीं रहा, क्योंकि हम तो आनंद स्वरूप है। आनंद में दुख कहाँ होता है? दुख होगा तो आनंद नहीं होगा। हम तो आनंद स्वरूप है, आनंद का रूप नहीं है, स्वरूप है। तो ऐसे अगर हम है तो हम में कोई कमी नहीं है। और इच्छा क्यों होती है? आनंद की प्राप्ति के लिए हम में कमी है, हमारे पास ये नहीं है। हम ज़्यादा धनवान हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, तो धन की कमी हमें महसूस होती है, धन कमाने में लग जाते हैं और उसकी वासना हमें घेर लेती है। भोग करने लग जाते हैं, उसकी वासना हमें घेर लेती है, क्योंकि उसमें से हमें आनंद चाहिए। अब पता चल गया कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान हो गया, जान लिया और मान भी लिया, तो क्या हुआ? ज्ञान होने से अब कोई वासना रही नहीं, निर्मूल हो गई।
जैसे समझो स्वप्न में हमें लगा कि हमें लॉटरी लगी 1 लाख रुपये की। लाख की तो आज कोई कीमत नहीं है, समझ लो 1 करोड़ की। और हमने वो रुपये बैग में भरकर आपसे मिलने हम आए। रास्ते में आपका घर था, हमने सोचा चलो हमारी खुशी की बात आपको भी बताते हैं। और हमने आपको कहा कि देखो हमारे पास 1 करोड़ रुपये हमें लॉटरी लगी और गवर्नमेंट ने हमें दे दी है। मैं बैंक से आ रहा हूँ, ये पैसे उठाकर लेकर अब मैं जाकर अपने खाते में डालूंगा। लेकिन बार बार डालना, लेना, उठाना, और मुझे तो काम भी थोड़ा बहुत बीच में है। तो एक काम करो, आप इस रुपये को अभी संभाल कर आपकी यहाँ कपबोर्ड में रख दो, मैं कल आकर ले जाऊंगा। और आपका स्वप्न टूट गया, मेरा स्वप्न टूट गया। तो क्या मैं आपसे दूसरे दिन आऊँगा वो रुपये मांगने के लिए? वो लाओ, मैंने जो आपको 1 करोड़ दिए थे। आप कहोगे कौन से रुपये? अरे मैंने रात को स्वप्न में दिए थे, उसकी कोई कीमत होती नहीं है, क्योंकि ये मिथ्या है, वो होते ही नहीं। सिर्फ लगा कि हमारे पास पैसे हैं, सिर्फ लगा कि हमने आपको दिए थे। तो उसी तरह सिर्फ लगा कि विषयों में से आनंद आता है, हम तो खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर। अरे हम इसमें आनंद ढूंढ रहे थे, आनंद तो हमारे अंदर भरा पड़ा है और हम कहाँ कहाँ ढूंढते। ये प्रतिबिंब को पकड़ने जाते हैं। एक कहानी में आपको छोटी सी है, सुनाता हूँ। एक ग्वाला था और अपनी गैया चराने जंगल में जाता था और एक तालाब के किनारे बड़ा पेड़ था, उसके नीचे बैठकर वह कलेवा करता था। दोपहर का भोजन टिफिन जो साथ में ले गया वो खाता था और गैयाओं को भी वो पेड़ की छाँव में पानी वानी पिलाकर बिठाता था। थोड़ी देर आराम करता, फिर गैया चरा के शाम को घर चला जाता। एक दिन क्या हुआ, दोपहर को वो आया, तालाब में गैया को पानी पिलाकर बिठा दिया और फिर वह खुद गया जहाँ एक बड़ी चट्टान थी, वहाँ पर बैठकर हाथ पांव धोने लगा। तो देखा अरे अंदर तो हीरे का एक हार पड़ा है। आसपास में देखा कोई नहीं है, चलो निकाल लेते हैं, ये तो अपने काम आ जाएगा, अब मुझे गैया चराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उन्होंने डुबकी लगाई, पकड़ा हार, बाहर आया और आकर देखा हाथ में तो कस्तर, जो पेड़ था ना उसकी छोटे छोटे टुकड़े लकड़ियों के सूख सूख कर गिरते थे, वो ही आए हाथ में। पानी हिल रहा था, देखा कि क्या हुआ, कहाँ गया हार। थोड़ी देर में पानी स्थिर हुआ तो देखा कि हार तो अंदर रह गया। अरे मैं निशान चूक गया, दूसरी बार ट्राई करता हूँ बराबर ठीक से। और उन्होंने डुबकी लगाई, हार को देखा, हार को पकड़ा और बाहर आया तो कीचड़ था हाथ में, कुछ था नहीं। पानी भी गंदेला हो गया तो कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ी देर रुका, शांत हुआ, पानी स्थिर हुआ तो फिर हार दिखा। हाँ, हार तो वहीं पर रह जाता है, पता नहीं क्या होता है, शायद गहरे में होगा। तो पेड़ के ऊपर चढ़कर उसकी डाली से कूदा और गहरी डुबकी लगाई और ऐसे सब समेट लिया पूरा और बाहर निकला। पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया लेकिन हार हाथ में नहीं है। देखा हार तो अंदर ही रहता है, अब क्या करे। उसी समय एक नवयुवक वहाँ से निकला, उसने बुलाया कि भाई देखो एक चीज़ मुझे मिली है लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, तुम मुझे वो निकाल दो तो हमारा दोनों का आधा आधा हिस्सा, लाखों की कीमत है। तो उसने युवक ने कहा ठीक है चलो, लाखों की कीमत है तो मैं निकाल देता हूँ। कहाँ पर है? उसने कहा ये तालाब में है। अरे तो तुम निकाल लो, तुम तो भिगे हुए हो। उसने कहा नहीं, मैंने ट्राई किया लेकिन वो निकल नहीं रहा, हाथ में नहीं आ रहा। कैसे ट्राई किया, सब बताया। अच्छा, वो युवक बुद्धिमान था। ग्वाला तो भोला भाला होता है, उसको पता नहीं चला। वो युवक बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था आजकल का। उसने देखा कि हाँ वो नहीं निकलेगा। उसने कहा क्यों नहीं निकलेगा? उसने कहा वहाँ पर है ही नहीं। अरे है, दिख रहा है ना। नहीं वहाँ नहीं है, ऊपर देखो, पेड़ की डाली में लटक रहा है, उसका प्रतिबिंब नीचे गिर रहा है। उसको पकड़ने का प्रयत्न करोगे तो क्या होगा, जब आप अंदर डुबकी लगाओगे और पकड़ोगे तो आनंद आएगा, अरे चलो पकड़ में आ गया, बाहर निकलता हूं और फिर ये मेरा। और बाहर निकले तो पता चला कि नहीं है। वासना उसी हार के प्रतिबिंब का काम करती है। हमें लगता है सुख पकड़ में आ गया, जब हम भोग करते हैं ना तब लगता है कि सुख हमारी पकड़ में आ गया, आहा हा मैं सुखी हो गया। और जब भोग से निवृत्त होते हैं तो पता चलता है अरे कुछ हाथ में नहीं आया, सुख तो रहा नहीं, उल्टी थकान हो गई डुबकी लगा लगा कर। तो ये काम करती है वासना। और ये वासना जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक वापस वापस डुबकी लगानी पड़ती है। डुबकी लगाना माने जन्म लेना, बार बार जन्म लेना पड़ता है उस वासना की तृप्ति के लिए। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है कि वह तो ऊपर पेड़ में लटक रहा है हार, उसी तरह आनंद हमारे अंदर छिपा हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चित और आनंद स्वरूप हूँ। तो जब ज्ञान होता है, अज्ञान मिटता है, तो फिर कहाँ वासना रहती है, फिर जन्म होने का कोई कारण ही नहीं बचता।
तब हमारे जन्म मरण के चक्कर खत्म होते हैं। तब तक तो हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम, औंधे लटकना, फिर पैदा होना, फिर वही वही वही। कितने जन्मों से यही काम किया, खाया पिया देखा छुआ, गए आए, भोग किया, बच्चे पैदा किए, पत्नी की बच्चे पैदा किए, फिर उसकी चिंता की, उसके पोते खिलाए, क्या नहीं किया। हर जन्म में यही तो करते आए। और क्या करते हैं? कुतिया भी वही काम करती है, बच्चे पैदा करती है, थोड़े बड़े हो जाए छोड़कर चली जाती है, फिर उसके बच्चे वही काम करते हैं। मनुष्य भी वही। अरे मनुष्य भी अगर वही काम करेगा तो पशु में और मनुष्य में फर्क क्या रहा? इसलिए भगवान ने मनुष्य को विवेक बुद्धि दी है। विवेक से सोचो भाई कभी बैठकर कि अरे मुझे यही करना है क्या? अगर ये नहीं करना है तो यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे प्राप्ति हो पाए, इन सब से मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो। तो उसको पता चलता है कि मुझे किसी गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, किसी विद्वान का, किसी जानकार का, कि भाई इन झंझटों से मुक्त कैसे हुआ जाए। और गुरु उसे समझाता है कि अज्ञान को मिटाने से ही यह जन्म मरण के फेरे मिटते हैं। तो वासना का जन्म मरण से वैसे सीधा कोई संबंध नहीं है, और सीधा है भी, लेकिन अज्ञान और जन्म मरण का सीधा संबंध है। उसको जोड़ने की बीच की कड़ी ये है वासना। अब ज्ञान हो गया तो वह कड़ी अपने आप लुप्त हो गई, टूट गई, तो जन्म मरण फिर नहीं रहेंगे। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि